अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद। आज हम बात करेंगे बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, और किस तरह हम ये पता चला सकते हैं कि हमारा वज़न ज़्यादा है या कम है। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद एज ए हेल्थ टीवी से आपसे मुखातिब हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, इसको अंदाज़ा लगाने के लिए कि हमारा वज़न विद इन दी कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, हम सेहतमंद स्टेज में हैं या हम ओबीज हैं या हमारा वज़न ज़्यादा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज मैं आपको इसका बड़ा आसान हल बताता हूं। लेकिन बीएमआई कैलकुलेट करने से पहले मैं बताऊं कि ज़्यादा वज़न जो है वो बहुत सी बीमारियों जैसा डायबिटीज़ या ज़ैबतीज़ हम कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का सबब बन सकता है। और अगर बीएमआई को इस लेवल पे ना लाया जाए जो कि इसकी एक एवरेज लेवल होती है या एवरेज से कम होती है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मतलब फेस करना पड़ सकता है। कुव्वत मुदाफ़िया जिसको हम वाइटल फोर्स या इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी मतलब हम फेस कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला क्या है। उसमें फार्मूला ये है कि सबसे पहले आप अपने कद को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, बेशक आप इसको नोट फरमा लें, कापी पेन ले लें। 1 इंच में जो मीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो 0.0254, ये फार्मूला लिख लें, 0.0254 ये लिख लें। मिसाल के तौर पर एक शख्स का जो कद है वो 5 फुट और 4 इंचेस है, तो 12 पांजे 60 यानी कि 60 इंच ये हो गया और 4 वो ऐड कर लें तो 64 इंचेस उसका टोटल कद हो गए अगर इंचेस में मापे तो। अब इसको हमने ये 64 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.0254 पे, ताकि मीटर्स में हमारा कद आ जाए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अपने कद को 64 मल्टीप्लाई बाय 0.0254 करेंगे तो 1.62 आपका मीटर्स में कद आ जाएगा। और वजन आपका अगर 70 है, लेट सपोज वजन 70 है, तो आपने 70 तकसीम 1.624 फिर तकसीम 1.624 कर देना है, तो आपका बीएमआई तकरीबन 26 के करीब आ जाएगा। 26.50 एग्जैक्टली शायद आना चाहिए, कैलकुलेट करके देख लें। तो 26.50 अगर आपका बीएमआई आता है तो ये ज़्यादा वज़न है। 25 से इसको हर सूरत कम होना चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए। तो इसके दरम्यान अगर आया तो ये आपका बॉडी मास इंडेक्स बेहतरीन आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपका वज़न तकसीम मीटर्स और आपका बीएमआई आ जाता है तकसीम मीटर्स। आपने 2 दफ़ा तकसीम करना है मीटर्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर 70 का वज़न लेते हैं, उसको तकसीम करते हैं मीटर्स पे। 1.62 मीटर्स आया था, उस पर तकसीम किया, फिर उस पर तकसीम किया, तो बीएमआई आपका है 26.50। इस फार्मूले को याद कर लें, मैं कहीं लिख भी देता हूँ, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवा देता हूँ। तो इस तरह हम बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। तो हर बंदा अपने घर में इसको कैलकुलेट कर सकता है। इससे आपको पता चलेगा कि आप मोटे हैं या पतले हैं। पतला होना भी ठीक नहीं है, मोटा होना भी ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो करना ये है कि आपने एक इतदाल में रहना है, ना ज़्यादा 25 से बीएमआई होना चाहिए, ना 18 से कम होना चाहिए। तो ज़्यादा वज़न यानी कि ज़्यादा बीएमआई का मतलब है कि आप कैलोरीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी जिस्मानी सरगर्मी कम है और आपका जो बर्निंग रेट है कैलोरीज का वो कम है। यानी कि आप खाते जा रहे हैं, खाबे होता जा रहा है, लेकिन उसको बर्निंग वाली कैपेसिटी या कोई एक्सरसाइज या आपकी जो फिजिकल एक्सर्शन है वो कम है। इसका मतलब रिजल्टेंटली फैट्स जमा होते रहेंगे और आप मोटे हो जाएंगे, जो आपके बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर, ज़ैबतीज़, जिगर के मसले, गुर्दों के मसले, दिल के मसले। चूँकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसमें फंस जाएंगे। कोशिश करें कि अपना बीएमआई अंडर कंट्रोल रखें। अब कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें को टेस्ट बताया, तो टेस्ट मैंने आपको बता दिया। जो घर पे आप बीएमआई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपका वज़न, उसको तकसीम मीटर्स, फिर तकसीम मीटर्स और इज इक्वल टू आपका बीएमआई आ जाएगा। तो ये तो बेहतरीन टेस्ट है। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई ग़िज़ा की कमी है या कोई गेज आउट है। तो जो सीबीसी है उससे भी काफ़ी आपको अंदाज़ा हो जाता है
इसके अलावा एक चर्बी का टेस्ट होता है, वो करवाएं, उससे भी पता चल जाएगा कि जिस्म में चर्बी की मिकदार कितनी ज़्यादा है। तो चैनल पर तमाम मुसलमान भाइयों को, तमाम पाकिस्तानी भाइयों को खुशामदीद, पख्तून भाइयों को मैं स्पेशली तेरा मौलाना, पंजाबी भाइयों को जनाब जी आयानू, फॉर इंग्लिश व्यूअर्स वेलकम टू द शो। ऑल्दो यू डोंट अंडरस्टैंड उर्दू बट यू आर आई थिंक translating it into English by the application of Google's. So thank you very much for watching my show. तो ये टेस्टों की बात हुई। टेस्टों से हमें ये पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस में कि प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। जाहिर है कि इलाज से परहेज बेहतर है, इस पे मैं हमेशा बात करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आपको परहेज बताया जाए। मतवाज़न ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है। बहुत ज़्यादा सकील चीज़ें जैसा गोश्त और इस किस्म की चीज़ें, पिज़्ज़ास, बर्गर्स और ये जंक फूड से आपने परहेज़ करना है। आपने प्रोटीन, मिनरल्स, मादनियात और फाइबर्स, इन सारी चीज़ों को बेस करते हुए ग़िज़ा लेनी है। सब्जियों पे तवज्जो करें और ज़ाहिर है वॉक बहुत ज़रूरी है। 40 मिनट सुबह शाम हो जाए तो बेहतरीन है। तो रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मियाँ, आपने योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। और नींद 6 से 8 घंटे एक बैलेंस नींद है। कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, उससे ज़हनी सुकून मिलता है, जिस्म पे भी बुरा असर नहीं पड़ता और हार्मोन्स अच्छा काम करते हैं, न्यूरॉन्स अच्छा काम करते हैं और आपका जो बॉडी का कम्युनिकेशन का निज़ाम है, जिसको हम आसाबी निज़ाम कहते हैं, वो भी बेहतरीन काम करता है। तो अगर खुदा न खास्ता BMI आपका ऊपर हो या नीचे हो, यानी कि 18 और 25 के दरमियान हो, फिर तो खैर है। 25 से ज़्यादा और 18 से कम हो तो हम होम्योपैथी से, एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की नेमत है होम्योपैथी, उससे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। एग्रेकिस एक अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका वज़न ज़्यादा हो और चर्बी जल्द जमा होना स्टार्ट हो जाए तो इस मेडिसिन को आप याद रखिएगा, इसको इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद कैलकेरिया कार्ब बेहतरीन मेडिसिन। वज़न बढ़ने का टेंडेंसी हो, पेशेंट गुलगुला सा हो या मोटा हो तो उसमें अच्छा काम करती है। नक्सवामिका 30 में यूज़ करवा सकते हैं। नक्सवामिका का पेशेंट जो है ये बेसिकली दफ्तरी बाबू होता है, चिड़चिड़ा होता है, 8-8 घंटे बैठ के काम करने वाला बंदा होता है, सिगरेट नोशी, शराब नोशी की टेंडेंसी होती है और इसको मैदे के मसाइल भी होते हैं। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट हो तो उसको आप नक्सवामिका से ट्रीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कि BMI क्या था। मैं डॉक्टर अकील जावेद। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हमने नाम दिया हुआ है अलामात बताएं तो आप पूछें। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि आप अलामात बताते हैं, हम आपको अलामात के मुताबिक होम्योपैथी मेडिसिन बताते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो 0322441640 पर मुझे अपना नाम, शहर का नाम और पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ व्हाट्सएप कर दें। So this is all about today. Me, Dr. Akhil Javed, is signing off right now. Thank you. Allah Hafiz.